हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बेटा, आज हम 12th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, उसको स्टार्ट करते हैं हम। और बेटा ये जो सॉलिड स्टेट है आपका, ये आपका आईआईटी जेई की बात करें, हम मेन की बात करें, एडवांस की बात करें, नीट की बात करें या बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला है, 3D में चैप्टर है, ठीक है ना। तो समझने में बच्चों को इस चैप्टर को हमेशा क्या आती है, थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की। आपको करना क्या है बेटा, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है ना, और नोट्स बनाते रहिए बढ़िया तरीके से। और ये हमारा सॉलिड स्टेट का जो होगा बेटा, ये लेक्चर नंबर क्या होगा, हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है ना। इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, ठीक है ना। उसमें से एक सॉलिड स्टेट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है ना, और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये बेसिक लेक्चर होगा हमारा, ठीक है ना। तो इस वाले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे केवल क्या, इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बोलो, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। ये पढ़ने वाले हैं हम इस लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप जानती हैं कि जो मैटर होती है, मैटर तो जानती हैं आप किसे कहते हैं ना, कोई भी ऐसी एवरीथिंग, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या हो बेटा, मास हो, ठीक है ना। कोई भी ऐसा सबस्टांस है जिसमें मास है तो उसको मैटर कहते हैं। अब बताओ मैटर की कितनी स्टेट होती है बेटा, हमने 3 स्टेट पढ़ रखी है। एक सॉलिड स्टेट होती है जो कि हमें इस वाले चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। और सेकंड जो हमारी होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। क्या बोलते हैं हम, लिक्विड स्टेट। और जो हमारी थर्ड होती है वो होती है हमारी कौन सी, गैसियस स्टेट। तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। अब ये जो गैसियस स्टेट है, इसको हम 11th क्लास में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं बेटा, डिटेल में काफ़ी। जो लिक्विड स्टेट होता है इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा, और थोड़ा बहुत जो इसका पोर्शन होता है उसको हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हम मैटर की कौन सी स्टेट को पढ़ने वाले हैं बेटा, वो होती है सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो सॉलिड होता है बेटा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, या मैटर की जो ये स्टेट है आपकी सॉलिड बेटा है, ये कब सॉलिड स्टेट आएगी, क्या प्रॉपर्टी होती है एक सॉलिड में, बोलो। सॉलिड स्टेट कब बनती है, आप जानते हैं मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है बेटा, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब ये आपका सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ये वाला फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हो, टॉपिक डाल सकते हो आप, क्या, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की यही होती है कि इसमें ये जो फोर्स होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला, देखो सॉलिड किससे मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से या एटम से या आयन से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है ना। और इसी की वजह से जो एटम होते हैं सॉलिड के अंदर, वो आपस में क्या होते हैं बेटा, जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। एटम्स आर टाइटली, बहुत ही टाइटली आपस में क्या होते हैं, बोलो, जुड़े रहते हैं वो बेटा, ठीक है, टाइटली हेल्ड, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो बोलो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि सॉलिड के अंदर जो भी एटम है या मॉलिक्यूल हैं या आयंस हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है बेटा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी वजह से क्या होते हैं, एटम पास पास होते हैं और वो एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा सॉलिड की, ठीक है ना।
देखो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है बेटा उसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, कम होगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड की वो ये होती है कि भाई जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही लो होती है बेटा, वेरी लो, ठीक है ना। और अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का मतलब समझ गए, दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस, बिल्कुल मॉलिक्यूल क्या होते हैं इसमें, सॉलिड में बेटा मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं इस प्रकार से, तो डिस्टेंस बहुत कम होती है और जो फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा सॉलिड की, बोलो। जो सॉलिड होते हैं बेटा दे हैव डेफिनेट, हर सॉलिड की एक डेफिनेट क्या होती है, शेप होती है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड के बारे में। और बेटा क्या होता है, मास भी डेफिनेट होता है, और साथ में क्या होता है बेटा, बोलो क्या होता है, शेप, डेफिनेट शेप होती है, मास और बेटा वॉल्यूम भी। ये तीन चीज़ें क्या होती हैं बेटा, बोलो किसी भी सॉलिड की फिक्स होती हैं बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जो सॉलिड होता है उसकी जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है बेटा वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, वेरी लो होती है। आप सॉलिड को दबा नहीं सकते फोर्स लगा के, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इनकी सॉलिड की, बोलो। ये प्रॉपर्टी जो है हम पढ़ रहे हैं किसकी बेटा, सॉलिड की, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। क्या होती है सॉलिड की, वेरी लो होती है। लो की जगह अगर आप नेग्लिजिबल लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा बेटा, है ना, नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड के अंदर जो सॉलिड होता है वो किससे मिलकर बना होगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो होती है ना बेटा पोजीशन फिक्स होती है किसी भी सॉलिड के अंदर। जो सॉलिड होता है चाहे वो एटम से मिलकर बना हो या फिर किससे मिलकर बना हो, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, या फिर किससे मिलकर बना हो, आयन से, उनकी जो पोजीशन होती है सॉलिड के अंदर वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए बेटा अब ये होगी हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि जो सॉलिड होते हैं हमारे वो कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये लेक्चर जो होगा हमारा फर्स्ट बेटा, ये हमारा बेसिक लेक्चर होगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड। चलिए टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो होते हैं सॉलिड दो टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट टाइप के जो सॉलिड होते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं उनको, बोलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक्चुअल में बेटा वास्तव में ये ही हमारे क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं, उनकी पहचान आप कैसे करोगे बेटा, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर जो सॉलिड होते हैं बेटा उनको बोलते हैं हम एमोर्फस। क्या बोलते हैं उनको, एमोर्फस बोलते हैं बेटा। सेकंड नंबर पर आते हैं एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड को एक दूसरा नाम भी दिया गया है बेटा, इनको हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड इसका मतलब होता है बेटा ये फॉल्स होते हैं, फॉल्स सॉलिड, मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं होते, दिखाई तो देते हैं ये सॉलिड जैसे हैं, लेकिन जो ऊपर प्योर सॉलिड हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। और बेटा एक नाम और है, इनको हम एक नाम से और जानते हैं, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं।
तो ये सब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या मतलब होता है, सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं इनको, और एमोर्फस की पहचान क्या है बेटा, ठीक है ना। इन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे फर्स्ट क्या बोलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पढ़ेंगे बोलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पर आएगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है ना। देखो बेटा होता क्या, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये आपके, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है। आप जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं या आयंस होते हैं ना बेटा, उनका क्या होता है, उनका एक फिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। एक बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में क्या होते हैं, वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि उनका क्या होता है, इस प्रकार से, ये जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है तो उसमें हमने मान लिया कि जो एटम है या आयन है उसको हमने ये मान लिया, तो देखो ऐसा फिक्स मैनर में जुड़े रहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे, ये बेटा ये ऐसे जुड़े रहेंगे आपके इस तरह से, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और ये बिल्कुल एक फिक्स मैनर में बेटा, ठीक है ना, जुड़े रहते हैं इस प्रकार से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक बहुत ही फिक्स मैनर में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैनर होता है, जो इनका अरेंजमेंट होता है ना, देखो यहाँ पे बिल्कुल एक फिक्स मैनर में जुड़े हुए हैं बेटा ये सारे के सारे, है ना। और ये जो ऑर्डर होता है ना, इनका बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो जहाँ तक ये सॉलिड आप देख रहे हो, ये एटम बिल्कुल लगातार, बिल्कुल ठीक है ना, लगातार बेटा क्या है, ये एक फिक्स मैनर में जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है बेटा, कि एटम्स जो होते हैं आपके, एटम्स आर अरेंज्ड, एटम आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज, ठीक है ना। हमेशा इनका एक क्या होगा, फिक्स मैनर होगा, ठीक है ना, जुड़ने का, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज तक, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज का मतलब कभी भी ये वाला ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा। देखो इसके बाद में ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, इसी प्रकार इसमें भी देखोगे ये बिल्कुल लगातार लॉन्ग रेंज ऑर्डर है बेटा ये, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में जो इनकी प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या आती है बेटा, अब क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम होते हैं बेटा, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी फिक्स होता है बेटा, बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि दे हैव, ये प्रॉपर्टी हैं, आप इनको एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। ये थ्योरेटिकल लेक्चर होगा, ये चीज़ें बिल्कुल जो हैं आपको आगे समझ में आएंगी बढ़िया तरीके से। दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो क्या होता है बोलो, फिक्स होता है बिल्कुल। अब क्यों होता है फिक्स, क्योंकि इनमें एटम का, आयन का क्या होता है, अरेंजमेंट बोलो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। और इनका बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, है ना। नेक्स्ट देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, दे आर एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक, ठीक है ना, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बेटा,
एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इस वर्ड को हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनआइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है इसका इसका मीनिंग ये होता है एनाइसोट्रोपिक नेचर का कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे हो गए, हमारे एनाइसोट्रोपिक नेचर के हो गए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है ना, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका, मान लो एक क्रिस्टल है और उसके ये एटम है, ठीक है ना, इस तरह से लगे हुए हैं, देखो क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, ये देखो, ये देखिए। इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, अभी आप इसको पॉइंट में लिख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आपके में यही आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो ये पॉइंट हम लिख रहे हैं और आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी कोई सी भी हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो सकता है, उसकी कंडक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो। तो अगर देखो मैं बात करूँ, इस साइड की बात करूँ, अगर मैं इधर को चलता हूँ, ठीक है ना, इस साइड में चलता हूँ, तो अगर मैं इस साइड में चलता हूँ और मान लो मैं इस सॉलिड की कंडक्टिविटी की बात करूँ, तो अगर इस साइड में मैं चलूँगा यहाँ पे, तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, मान लो कंडक्टिविटी वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज़ होती है इस साइड में चलने पर सॉलिड में, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं नीचे को चलता हूँ इस सॉलिड में, ठीक है ना, तो जो आपकी कंडक्टिविटी है नीचे को चलने पर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है आपकी, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आगे जो है हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। देखो इधर को चलने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, जबकि नीचे को चलने पर क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। और ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी आप इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब आपसे कोई पूछता है कि कोई सॉलिड के एग्जांपल बताओ, तो सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जैसे NaCl है, ठीक है ना, KCl है, और आपका K2SO4 है बेटा, है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, CaSO4 हो सकता है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। और जैसे आपका AU है, ठीक है ना, और Ag है, ठीक है ना, Cu है, और ये सब क्या हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं, ठीक है ना। आगे और हम इसको डिटेल में और भी एग्जांपल आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब हमारे किस टाइप के हैं, बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्लियर है। चलिए, जो हमारी सेकंड टाइप है वो कौन सी है बेटा, सेकंड टाइप है हमारी एमोर्फस। एमोर्फस सॉलिड। अगर हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो जिनको हम क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं इनको, बोलो हम इनको सूडो सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है ना, और इनको सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए, तो इसमें क्या होता है बेटा, एमोर्फस को हम फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो एटम का अरेंजमेंट होता है ना, वो एक फिक्स नहीं होता। मान लो एक कुछ डिस्टेंस तक एटम का अरेंजमेंट क्या रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आगे चल के क्या होगा, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाएगा। मान लो देखो, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ये एटम एक बिल्कुल फिक्स मैनर में, एक रेगुलर मैनर में, एक डिसिप्लिन मैनर में क्या है, लगे हुए हैं, देखो इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही आगे चलेगा तो ये जो आपका ऑर्डर है ये आपका मेंटेन नहीं रहेगा, कोई ऊपर चला जाएगा, कोई नीचे चला जाएगा बेटा, इस प्रकार से, ठीक है ना।
तो ये ऑर्डर आपका बना नहीं रहेगा आगे चल के, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा आगे चल के, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये देखो क्या चला आपका, ऑर्डर में चले, आगे जाकर ये ऑर्डर क्या हो गया आपका, बोलो मेंटेन नहीं रह पाया, ठीक है ना। तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं क्या, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो पहली प्रॉपर्टी कि इस प्रकार के सॉलिड में क्या होगा, जो एटम्स होते हैं बेटा, एटम्स आर अरेंज्ड, एटम आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट रेंज बोलेंगे इसमें। वहाँ पे क्या था बेटा, लॉन्ग रेंज, ठीक है ना। वहाँ पे हमेशा क्या था, हमेशा एटम क्या थे आपके, एक डिसिप्लिन वे में, मैनर में जुड़े हुए थे। यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट रेंज तक, देखो यहाँ तक शॉर्ट रेंज तक ही वो एक डिसिप्लिन मैनर में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट क्या था, फिक्स था। लेकिन आगे जाकर ये ऑर्डर क्या होगा बेटा, मेंटेन नहीं रह पाया, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं शॉर्ट रेंज तक, कुछ ही डिस्टेंस तक क्या होते हैं, एटम एक फिक्स मैनर में जुड़ते हैं इसमें। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, अगर कोई आपसे एग्जाम्पल की बात करता है तो इसके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं ग्लास। तो ग्लास एक प्रकार का सूडो सोलिड होता है बेटा। रबर की अगर हम बात करें, ये भी इसी में आता है बेटा। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो ये भी इसमें आता है। और कोल तार भी आपका इसी में आता है बेटा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लास भी इसमें आता है बेटा, ठीक है ना। तो ग्लास भी किस कैटेगरी में आता है आपका, इसमें आता है। और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरिएबल होता है। दे हैव वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इनका फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या नहीं होता बेटा, फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि अब जैसे ग्लास की बात करें तो ग्लास कैसा है आपका, एक एमोर्फस सॉलिड है। और हम कह रहे हैं कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या नहीं होता, बोलो फिक्स नहीं होता। तो उसका रीज़न क्या होता है बेटा, ग्लास एक टाइप का नहीं होता नेचर में। पूरी दुनिया में ग्लास के जो होते हैं बेटा बहुत टाइप होते हैं, कई टाइप के ग्लास होते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ जो ग्लास है ना वो बेटा डिफरेंट होते हैं। और हर तरह के जो ग्लास होते हैं बेटा उनमें एटम का अरेंजमेंट क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है, ठीक है ना। और इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। अब ग्लास जो होते हैं वो कूलिंग के बेसिस पर दुनिया में ग्लास कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। आपने देखा होगा इनको, गिलास को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं, ठीक है ना, कूलिंग के बेसिस पर। तुमने देखा होगा जो क्या नाम है, खिड़की वगैरह जो होती है कांच की बेटा, वो क्या होती हैं, ग्लास में फ्लो की टेंडेंसी होती है, इसलिए इनको सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। और ग्लास हमेशा क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ को क्या होता चला जाता है, बोल लो ठीक होता चला जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। चलिए बेटा, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की बेटा, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी, दे आर, यहाँ पे लिखोगे आप, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये क्या होते हैं आपके, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अच्छा, आइसोट्रोपिक नेचर क्या होती है भाई, ठीक है ना। इनका इस आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन
इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन चलिए बेटा, तो आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब समझ गए कि जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सभी डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है इसमें, ठीक है ना। चलिए बेटा, अब देखिए ये हमने पढ़ लिए सॉलिड के टाइप्स। तो सॉलिड कितने टाइप के हो गए, सॉलिड हमारे पास 2 टाइप के हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और हमारे क्या हो गए, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो इन दोनों के एग्जांपल आपको बता दिए, बाकी डिटेल में थोड़ा सा आगे लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, अब ये जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा है, जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा है बेटा, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एक्चुअल में यही रियल सॉलिड है आपके, ठीक है ना। ठीक, तो इसके आपको पढ़नी है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में भी, कंपटीशन में खूब पूछा जाता है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, तो अगर इनके टाइप्स की हम बात करें बेटा, ठीक है ना, तो ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि ट्रू सॉलिड होते हैं बेटा, इनकी कितनी टाइप होती हैं, 4 टाइप होती हैं, ठीक है। तो उन 4 टाइप की आपको पहचान, ठीक है ना, और उनके बीच में चलिए बेटा, तो हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं ना। तो 4 टाइप में कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले होती है एक टाइप इसकी जिसे हम बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। क्या बोलते हैं बोलो, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट टाइप। अब मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल का मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है, देखते ही पता लग जाएगा कि मेटल, इसके अंदर कौन से आएंगे, मेटल भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इसके एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, Cu है जैसे, Ag है, और क्या बेटा Au है, कोई भी मेटल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये होगी। सेकंड टाइप क्या होती है बेटा, आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। सेकंड टाइप है आपका आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड का मतलब क्या है, आयनिक सॉलिड का मतलब है ये आयनिक कंपाउंड में मिलेगी जो प्लस और माइनस में टूट जाए बेटा, जो ब्रेक हो जाए। जैसे Na2 NaCl है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ये आयनिक कंपाउंड है जो भी आयन में टूट जाए बेटा। K2SO4 है, ये भी ब्रेक हो जाएगा प्लस माइनस में बेटा। MgSO4 है, ये भी आपका प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा। CaCl2 की अगर मैं बात करूँ, ये भी प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा। KCl की बात करूँ तो बेटा ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आयनिक सॉलिड की भी आपको देखते ही पता लग जाएगी बेटा कि ये जब भी आप इसको ब्रेक करते हो तो एक प्लस बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बेटा, माइनस बनेगा। एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी अभी पढ़ेंगे हम, देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड टाइप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसको कहते हैं हम बेटा कोवलेंट सॉलिड। क्या कहते हैं उनको, कोवलेंट सॉलिड। ये भी किसकी टाइप है आपकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप है, इसको बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड। जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, है ना। तो इनकी पहचान कैसे होती है, ये बहुत फिक्स होते हैं, बहुत कम अमाउंट में आपको मिलेंगे, ठीक है। इनकी क्वांटिटी क्या है आपकी, बहुत कम है, ठीक है ना। इनकी पहचान ये होती है, इनमें हमेशा क्या होता है 3D, इसमें 3D कोवलेंट नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है ना। इनकी पहचान कैसे करते हैं हम, इनमें 3D नेटवर्क, 3D कोवलेंट नेटवर्क पाया जाता है बेटा, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड होते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल आपने खूब पढ़ रखे हैं, जैसे डायमंड इसका एग्जाम्पल है बेटा, है ना। डायमंड में क्या होता है, 3D कोवलेंट नेटवर्क होता है। ग्रेफाइट है बेटा, ग्रेफाइट, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, SiO2, इसको क्या कहते हैं हम, सिलिका, और बहुत ही
हार्ड होता है ये भी, ठीक है ना। और SiC सिलिकॉन कार्बाइड होता है बेटा। तो ये कुछ कंपाउंड है गिने चुने जिनमें 3D कोवलेंट नेटवर्क होता है, ये बहुत हार्ड होते हैं और इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। चलिए, इसके अलावा नंबर 4 पे और लास्ट पे आता है बेटा कौन सा आपका, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या आते हैं ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये मॉलिक्यूल होंगे बेटा। तो मॉलिक्यूल सॉलिड का मतलब क्या होता है कि इनमें पाया जाता है कौन सा फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है बेटा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और बेटा इसी इंटरमॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, वान डर वाल्स फोर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, वान डर वाल्स फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है वो, ठीक है ना, तो इसी को लंदन फोर्स भी कहते थे, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या इसको क्या बोलते हैं हम, वान डर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो या तो इसमें वान डर वाल्स फोर्स मिलेगा यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिलेगा, या फिर इसमें एक फोर्स और मिलेगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब वान डर वाल्स फोर्स से। तो मॉलिक्यूलर जो सॉलिड हैं, ठीक है ना, वो किसकी वजह से हैं बेटा, वान डर वाल्स फोर्स की वजह से हैं। या कुछ कैसे होंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, आप याद रखेंगे। जैसे वाटर की हम बात करते हैं, H2O आइस, तो ये सॉलिड है, इसमें आपका क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा बेटा, ठीक है ना। या हम बात करें D2O आइस की, हैवी वाटर, इसमें भी क्या पाया जाएगा, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाएगा बेटा। या फिर हम बात करें P4 सॉलिड की, फॉस्फोरस की, ठीक है ना। या फिर हम बात करें किसकी, बोलो, S8 सल्फर सॉलिड की, ये सब क्या है आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड है। या फिर हम बात करें किसकी, I2 की बात करें, I2 भी क्या है आपका सॉलिड है, ठीक है ना। या फिर हम बात करें किसकी, आर्गन की, AR, ये भी क्या होता है, सॉलिड है। और या फिर हम बात करें किसकी, H3BO3 की, बोरिक एसिड कहते हैं हम, ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो बोरिक एसिड में कौन सा फोर्स पाया जाएगा बेटा, H बॉन्ड पाया जाएगा। और वाटर में और D2O में क्या पाया जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। और बाकी में कौन सा फोर्स पाया जाएगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या उसको वान डर वाल्स फोर्स भी हम कहते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए वो 4 टाइप्स के हो गए। अब हम इनको एक एक करके बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था बेटा, मेटेलिक सॉलिड। देखिए, फर्स्ट था आपका मेटेलिक सॉलिड। अब मुझे ये बताइए, मेटेलिक सॉलिड की पहचान आप करेंगे। अब देखो, जो मेटेलिक सॉलिड होता है बेटा, उसमें मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। क्या होगा, बोलो, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है इनमें, ठीक है ना। इनमें क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। और ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है बेटा, ये क्या होता है, ये एक बहुत शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। किस किस के बीच में होता है ये, बोलो, अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल, कर्नल आर्मी वाला कर्नल नहीं है ये, अभी बताएंगे आपको, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कोर इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कर्नल क्या होता है बेटा। चलिए, हमको एक मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं ना, फिर उससे समझते हैं। देखो इसको, है ना, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये सोडियम है, और सोडियम का एक मेटल है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2s2 आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, बोलो, 2p6 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे, 3s1 आएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये इसकी वैलेंसी सेल है बेटा। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है वैलेंसी सेल में, इसी को हम बोलते हैं बेटा कोर इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम कह देते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब ये जो बाकी जो हैं बेटा, ये अंदर वाले जो हैं, ठीक है ना, वैलेंसी से जो अंदर वाले इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को हम कहते हैं बेटा कर्नल। क्या कहते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होगी। देखो मेटल का काम क्या है बोलो? मेटल इस प्रकार से आयन बनाएगी। अब मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे है, देखो मैं ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है ना, जो वैलेंसी सेल में रहता है, ये ही आपका ये कोर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और ये जो बचे हुए हैं, ये बचा हुआ पार्ट आपका, इसको क्या बोलते हैं हम? कर्नल बोलते हैं। और ये क्या हो गया हमारा? कोर हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये मतलब है आपका, ठीक है ना। अब देखो मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसा है। अब मेटल के अंदर क्या होगा, ये Na+ और ये Na+, ये Na+ और ये Na+, ध्यान से देखना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इन कैटायन के साथ में क्या रहेगा? अट्रैक्शन में रहता है। ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। वैलेंसी सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, उतना ही ये मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा आपका, और ये क्या हो गया? आपके कर्नल हो गए। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में जो अट्रैक्शन है बेटा, ये इसी को बोलते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। अब क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है आपका? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बहुत ही हाई होता है। क्लियर है। ठीक है ना। तो यही कारण होता है कि जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर होगी बात। चलिए तो जैसे जैसे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और वो कब बढ़ेगी? जब वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? जनरली बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो मेटेलिक सॉलिड की पहचान हो जाएगी, तो ये तो मेटल में पाया जाएगा बेटा। तो जितने प्रकार के मेटल होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। क्लियर है। सेकंड नंबर पे जो आता है बेटा, वो क्या आता है हमारा? उसको हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। क्या कहते हैं उसको? आयनिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो आयनिक सॉलिड के मैंने अभी एग्जांपल लिखे थे आपको पीछे, देखो जैसे NaCl है बेटा, KCl है, या आपका K2SO4 है बेटा, या फिर हमारे पास CaCl2 है, या फिर हमारे पास में MgCl2 है, ठीक है ना। ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? ये सब आपके आयनिक सॉलिड होते हैं, ये सब आयनिक कंपाउंड में। अब तुम जानती हो बेटा, जैसे मैं यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके टूट जाते हैं, किसमें? प्लस में और माइनस में टूट जाते हैं। यही पहचान होती है इसकी, ठीक है ना। और बेटा प्लस माइनस में टूटने की वजह से इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में आयनिक कंपाउंड में जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं बेटा, इनमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है बेटा। क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है प्लस और माइनस के बीच में, ठीक है ना। और ये भी एक प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ये किसके बीच में है बेटा? बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में लगेगा। क्लियर होगी बात? ध्यान रखोगे। चलो इसकी पहचान हो जाएगी आपको आसानी से। देखो मेटेलिक सॉलिड की मेटल और आयनिक सॉलिड में वो हो गए जो प्लस माइनस में टूट जाएंगे। अब तीसरी कैटेगरी आ गई आपकी कौन सी? कोवलेंट वाली। तो जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं उनकी पहचान आप कैसे करोगे? तो कोवलेंट सॉलिड गिने चुने हैं, बहुत कम है, ठीक है ना। तो इनकी पहचान करोगे आप, मोस्टली इनमें क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। मोस्टली क्या होता है इनमें? कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ बेटा, मोस्टली जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये वाला,
जैसा कोवेलेंट सॉलिड का मतलब क्या है कि भाई इनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। लेकिन बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड तो जनरली क्या होता है, गैसों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है जनरली। लेकिन ये तो सॉलिड है। तो उसका रीज़न ये होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड पाया तो जाता है गैसों में ही, लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, ये इसकी वजह से ये सॉलिड हो गया। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है बेटा। यहाँ पर कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये होता है बेटा आपका एक 3D कोवेलेंट, इनमें पाया जाता है 3D कोवेलेंट नेटवर्क पाया जाता है। और जिसमें 3D कोवेलेंट नेटवर्क पाया जाता है बेटा, वो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। यानी कि इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो बेटा मल्टीपल होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड 3D में स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल हमने बताए थे आपको कि इसके एग्जांपल जो होते हैं वो है आपका डायमंड, डायमंड आपका ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड जैसी स्ट्रक्चर होती है, और सिलिका, इनके सिलिका वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे हम पी ब्लॉक में, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं बेटा, जितने भी ऊपर लिखे हैं, ये सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, ड्यू टू 3D कोवेलेंट नेटवर्क की वजह से। अब जैसे डायमंड की बात करें तो डायमंड में आप जानते हैं कि ये आपका एक जॉइंट मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं बेटा, नेटवर्क होता है ये, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है इस तरह से। ये देखो ये इस तरह से जुड़े रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी फिर आगे चल के इसी तरह से जुड़ जाएंगे बेटा। तो देखो एक क्या बन गया, ये एक नेटवर्क सा बन गया, ये क्या बन गया, ये नेटवर्क बन गया। तो इसी की वजह से क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। और डायमंड में कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है गाइस, है ना। तो ये 3D नेटवर्क होता है, इसलिए क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। तो कुछ ही एग्जांपल है, इनको आप याद कर सकते हो। और नंबर 4 और लास्ट में आता है आपका क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या आते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है, इनमें कौन सा फोर्स पाया जाता है, इनमें पाया जाता है बेटा वांडर वाल्स फोर्स पाया जाता है, ठीक है ना। और क्या पाया जाएगा इसके अंदर, या फिर इनमें पाया जाएगा बेटा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाया जाएगा, बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड। और वांडर वाल्स फोर्स के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हो कि ये वांडर वाल्स फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो यहाँ पर या तो इसकी वजह से सॉलिड होगा या इसकी वजह से होगा। आप जानते हो मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, वो वांडर वाल्स फोर्स ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल आते हैं बेटा, जैसे H2O हो गया, आइस। तो अब ये जो सॉलिड है ये किसकी वजह से है, बोलो सब ने पढ़ रखा है बेटा, इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या है, सॉलिड है, क्लियर है। अब जैसे मान लो I2 है, I2 क्या बेटा, ये भी सॉलिड है। तो ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसमें पाया जाता है आपका वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। तो वांडर वाल्स फोर्स क्या होता है बेटा, हैं, जैसे मान लो I2 की बात करें तो I2 का मतलब क्या है, एक I हो गया, ये एक I हो गया, तो ये एक I2 मॉलिक्यूल हो गया, एक I2 ये हो गया आपका, तो एक I2 मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, ये वाला होगा बेटा। ये आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में देखो ये भी कैसा है, बोलो ये भी नॉन पोलर है बेटा, ये भी क्या है आपका, नॉन पोलर है। और बेटा ये भी जो मॉलिक्यूल है ये भी क्या है आपका, नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार के वांडर वाल्स फोर्स भी कई टाइप का होता है। अगर 2 नॉन पोलर के बीच में लगता है तो उसे हम बोलते हैं बेटा लंदन फोर्स भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, हम लंदन फोर्स भी कहते हैं इसको, या डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। तो ये भी एक क्या है, टाइप, ये किसकी, वांडर वाल्स फोर्स की टाइप होती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वांडर वाल्स फोर्स क्या होते हैं, इनकी क्या टाइप होते हैं बेटा, ठीक है ना, तो इसको हम स्टेट ऑफ मैटर में या फिर केमिकल बॉन्डिंग में इसकी आगे चल के 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है बेटा, इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये तो दोनों नॉन पोलर हैं, तो होता क्या है बेटा देखो इनके बीच में ये दोनों नॉन पोलर हैं,
ठीक है ना। तो नॉन पोलर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है ना। कैसे होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, इधर को रिपल करेंगे, इस साइड में को, तो जिससे इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और इनके बीच में एक एसोसिएशन डेवलप हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक है ना। ये एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आपका, यानी कि सबसे वीक जो फोर्स होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स होता है। इससे थोड़ा सा ताकतवर होता है कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, उसके बाद में कोवेलेंट, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर क्या आ गया, सबसे वीक माना जाता है आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप में भी सबसे वीक जो फोर्स होता है आपका यही होता है लंदन फोर्स, क्लियर है, जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है बेटा, क्लियर होगी बात, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर जो ये एसोसिएशन डेवलप हुआ है ना बेटा, इसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं, बोलो लंदन फोर्स या फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखो, अब आप ये भी कह सकते थे कि भाई ठीक सर, ये F है हमारे पास में और यहाँ भी F है ये, ठीक है ना। तो ये दो, जबकि F2 क्या होती है आपकी, ये तो गैस होती है, तो यहाँ भी वैन डर वाल्स फोर्स लगना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, यहाँ भी वैन डर वाल्स फोर्स है, लेकिन यहाँ पे जो वैन डर वाल्स फोर्स है बेटा ये बहुत वीक होता है, क्योंकि जो वैन डर वाल्स जो आपका फोर्स होता है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। किसके होता है बोलो, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और जितना वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। तो वही रीज़न होता है कि F2 आपकी गैस होती है, ठीक है ना, और Cl2 भी क्या होती है आपकी गैस होती है, और Br2 क्या होता है आपका लिक्विड होता है, और I2 क्या होता है आपका सॉलिड होता है। तो सॉलिड होने का रीज़न क्या है बेटा, कि रीज़न वही है कि इसमें क्या होता है बोलो, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है, ध्यान रखोगे इसको। चलिए बेटा, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड हमने बता दिया आपको, दो टाइप के थे आपके, एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए, एग्जांपल बताए, ठीक है ना। उसके बाद में क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसके एग्जांपल और उनके बीच में कौन कौन सा फोर्स काम करता है ये आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आगे चल के हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताऊँगा आपको एक टेबल के द्वारा, और फिर हम पढ़ेंगे आगे चल के बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने वाले। तो एक जो सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड जो बनता है, जो लेटिस बनता है, वो लेटिस कैसे बनता है, ठीक है ना, उससे लेटिस से रिलेटेड कौन कौन सी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, और यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस किसके बारे में, एमोरफस और बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लियर होगी बात। चलिए पढ़ते रहिए और सेकंड वीडियो का इंतज़ार करिए।